कभी कभी गांवों की सबसे पुरानी कहानियां ही सबसे खतरनाक सच होती हैं। और गोटियां गांव की वो कहानी आज भी लोग सांस रोककर सुनाते हैं। पर कोई उसे बीच में नहीं रोकता, क्योंकि कहते हैं जो उस कहानी को अधूरा सुन लेता है उसकी नींद अधूरी रह जाती है। और अगर किसी ने गलती से भी उस पुरानी हवेली के सामने शादी के दिन सफेद जोड़ा पहन लिया तो उसके गले से मंगलसूत्र पहले दिन ही उतार लिया जाता है, लेकिन खून से। और यही हुआ था रजनी के साथ, जो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी। उसे शादी की रस्मों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोचा कि गांव की अंधविश्वासी बातें सिर्फ कहानियों तक ही होती हैं। लेकिन जिस दिन उसकी बारात उस पुराने पीपल के पास से गुजरी, सबने देखा वो पेड़ अचानक हिलने लगा था, बिना हवा के। और उसमें बैठी काली चिड़िया 3 बार कांपी, जैसे किसी की आत्मा अंदर घुसी हो। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब डरते थे। पर रजनी हंसती रही। उसने कहा गांव वाले बेवजह डरते हैं। लेकिन मंडप में बैठते ही उसकी आंखें एक तक उसी कोने में देखती रहीं जहां पर कोई था ही नहीं। और फेरे पूरे होते ही उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा उसकी विदाई उस पुराने कुएं से होगी जहां कोई लड़की पिछले 50 सालों में नहीं गई थी। और जब घर वालों ने मना किया तो उसने जोर से चिल्लाया, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो, और कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा खून मेरी चुन्नी से टपकेगा। लोग सन्न रह गए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो उठी। अकेले चल पड़ी उसी कुएं की तरफ, बारात पीछे पीछे, डरते हुए। और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, अचानक बादल गरजे और बिजली गिरी। लोग चीखने लगे, लेकिन रजनी हंसती रही। और फिर उसने छलांग लगा दी कुएं में। सब दौड़े, सब चिल्लाए, लेकिन जब लोग नीचे झांके तो वहां कुछ भी नहीं था। न रजनी, न उसका घूंघट, न उसकी आवाज। और तभी किसी ने पीछे से कहा, दुल्हन तो आ चुकी है, अब हर साल एक दूल्हा चाहिए। और लोगों ने देखा एक औरत लाल जोड़े में वहीं खड़ी थी जहां रजनी की विदाई होनी थी। पर उसका चेहरा अधजला था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सब भागे, चीखते हुए, जैसे कोई शेर बीच गांव में आ गया हो। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जिसने भी पलटकर देखा उसने अपनी जिंदगी में कभी दोबारा किसी शादी में ढोल नहीं सुना। उस रात रजनी की मां की दिमागी हालत बिगड़ गई। वो हर रात एक ही बात दोहराती, मेरी बेटी की विदाई कुएं से नहीं हुई, उसे किसी ने बुलाया था। और कुछ दिन बाद जब गांव के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि कोई हवन कराया जाए उस जगह पर, तो हवन के दिन अग्नि में से लौ नहीं निकली, बल्कि राख निकली, काली, सड़ी हुई। और पुजारी की जीभ वहीं जल गई। तब से वो बोल नहीं पाया। और बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली शादी जब गांव में हुई तो सबने साफ कहा कि बारात शहर से आए, फेरे कहीं और हों। लेकिन लड़के वालों ने जिद की कि शादी उसी पुराने मंदिर में होगी जहां उनके पुरखों ने ब्याह किया था। और जिस रात फेरे हो रहे थे, अचानक बिजली चली गई और मंडप के ऊपर लगे फूलों की माला जलने लगी, जैसे कोई अंगार फेंक रहा हो। और दूल्हा वहीं बैठा कांपने लगा। वो बोल नहीं पा रहा था। फिर सबने देखा उसके सिर के पीछे हल्का सा धुआं उठ रहा है, जैसे किसी ने पीछे से जलती बीड़ी छुआ दी हो। और तब एक बच्चा चिल्लाया कि दूल्हा तो बदल गया है, ये वो नहीं जो हल्दी में बैठा था। सबने देखा उसका चेहरा बिल्कुल अजनबी था, आंखें सुर्ख और होठों पर हल्की सी हंसी थी, जैसे किसी ने किसी का कर्ज चुका दिया हो। तब एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है खूनी दुल्हन का पहला दूल्हा, जिसकी जरूरत उसे हर साल होती है। और तब लोगों ने वो कहानी याद की जो उनके बुजुर्गों ने अधूरी सुनाई थी, कि सालों पहले इसी गांव में एक लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और मंडप में ही उसने आग लगाकर खुद को जला लिया था। तब से उसकी आत्मा वही लाल जोड़ा पहनकर मंडप के आसपास भटकती है। और जब भी कोई रजनी जैसे नाम या चेहरे वाली लड़की उस गांव में ब्याही जाती है, तो वो आत्मा उसमें समा जाती है, क्योंकि रजनी असल में उसी लड़की का दूसरा जन्म है। और उसकी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए हर बार एक नया दूल्हा चाहिए होता है। और शायद यही वजह थी कि जब उस रात दूल्हे के शरीर से सुगंध की जगह जलते मांस की बदबू आने लगी, सब समझ चुके थे कि अब यह कोई आम शादी नहीं रही। सब चीखते हुए भागे, पर दूल्हा अपनी जगह से हिला तक नहीं।
उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे कोई उसे अंदर से चला रहा हो। और ठीक उसी पल मंडप के नीचे बैठी दुल्हन ने अपनी चुन्नी हटाई। वो रजनी नहीं थी, उसका चेहरा सफेद था, पर आंखें वैसी ही लाल और गहरी जैसे कोई बरसों से जाग रहा हो। और फिर उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया, वही गाना जो उस पुरानी शादी में गाया गया था जब वो पहली बार चली थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पास खड़ी एक लड़की की नाक से खून बहने लगा। फिर वो उठी, बिना देखे बिना बोले सीधे उसी कुएं की ओर बढ़ी। लेकिन इस बार कुआं सूखा नहीं था, उसमें पानी लबालब भरा था। लेकिन पानी की जगह उसमें चेहरों की परछाइयां झिलमिला रही थी। और जैसे ही दुल्हन ने झुककर कुएं में झांका, किसी ने अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो चीखी नहीं, बल्कि मुस्कुराई और कहने लगी, मैं वापस आ गई हूं। फिर उसने कुएं में कुछ फेंका। वो कुछ नहीं बल्कि दूल्हे की तस्वीर थी, और साथ में वो माला जो उसने फेरे में पहनी थी। तभी किसी ने पीछे से शोर मचाया कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं और कुएं के आसपास की जमीन खून से गीली हो गई है। लोग भागना चाहते थे, पर किसी के पैर नहीं उठे, जैसे किसी ने गांव की हवा में ही डर घोल दिया हो। और फिर तीसरी बार कुएं से वो आवाज आई जो सालों से दबा दी गई थी, मेरा नाम दोहराओ ताकि मैं पूरी तरह लौट सकूं। तभी एक छोटे बच्चे ने डर के मारे बोल दिया, शोभना। और जैसे ही उसका नाम हवा में गूंजा, मंदिर के ठीक ऊपर बवंडर उठा। लाल धूल, चीखें, और फिर वही दुल्हन वहां नहीं रही। उसकी जगह खड़ी थी एक अधजली लड़की जिसकी पीठ से धुआं निकल रहा था। उसने गांव की भीड़ में देखा और सिर्फ एक को देखा, रमेश, जो गांव में सबसे नया था। और किसी को पता नहीं था कि वो वही पुश्तैनी खानदान है जहां से शोभना का पहला दूल्हा था। अब सब कुछ साफ था, अगला दूल्हा मिल चुका था और खूनी दुल्हन का तीसरा जन्म शुरू होने ही वाला था। रमेश वहीं खड़ा था, कांपता हुआ, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी रीढ़ में कील ठोक दी हो। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। शोभना की आत्मा अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन धड़कनें उसके पास पहुंचने से पहले ही बढ़ने लगी थी। गांव के लोग दूर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजदीक आने की। तभी रमेश की माँ, जो शहर से आई थी, उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन रास्ते में ही वो रुक गई। उसके पैरों में बंधे पायल अचानक इतनी गर्म हो गए कि उसकी त्वचा झुलस गई और वो वहीं गिर पड़ी। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट फैली, जैसे किसी ने सैकड़ों औरतों की सिसकियां एक साथ खोल दी हो। शोभना अब रमेश के ठीक सामने थी। उसने अपना अधजला चेहरा उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, तुझसे वादा लिया गया था, तेरे खानदान ने मुझे ठुकराया था, अब तेरा शरीर मेरा है। रमेश की आंखों में अब होश नहीं था, उसका चेहरा फीका और पसीने से तर हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और खुद ही उस लाल चुन्नी को उठा लिया जो कुएं से बाहर लटक रही थी। और जब उसने उसे सिर पर रखा, तभी मंदिर की छत से बर्फ के जैसे सफेद चमकते पंख गिरे। लेकिन वो पंख नहीं थे, जली हुई उंगलियां ही थीं जो अब भी जल रही थीं। हर उंगली के साथ एक पुकार आई, कोई इसे रोको। ये अगला दूल्हा अगर सौंप दिया गया तो हर साल सिर्फ एक नहीं 3 लड़के मारे जाएंगे। पर कोई कुछ नहीं कर सका। और फिर रमेश की आंखों से खून की एक बूंद बहकर उसके होठों तक आई। जैसे ही वो खून उसके होठों से टकराया, शोभना की आत्मा ने एक झटका खाया और वहीं जोर से चीख मारी, इतना तेज कि पास खड़ी एक गाय की आंख से खून निकल आया। अब वो पूरी तरह रमेश में समा चुकी थी। और तभी रमेश ने अपनी जेब से एक पुराना फोटो निकाला। वो फोटो था शोभना की शादी का। और कोई नहीं जानता था कि रमेश के दादा असल में वही आदमी थे जिसने शोभना की जिंदगी तबाह की थी। उसी ने शादी के नाम पर उसे खरीदा था और उसी ने मंडप में आग लगवाई थी ताकि वो किसी और की ना हो सके। और इस सच के सामने आते ही गांव में तीसरी बार वो स्याह रात आई। हवा थम गई, पेड़ जड़ हो गए, कुएं से खून नहीं, राख उठने लगी और गांव के सभी शादीशुदा मर्दों के माथे पर लाल धब्बे उभर आए। अब शोभना सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, अब वो एक परंपरा बन चुकी थी, खूनी दुल्हन की परंपरा, जो हर तीसरे साल एक खानदान से खून मांगती है।
और इस बार उसने अपना निवाला खुद चुना था, रमेश, जिसने जाने अनजाने उस पुरानी आत्मा को फिर से जगा दिया था। अब गांव में एक नई हलचल थी। हर औरत अपने पति को रात में दरवाजा बंद करके सुला रही थी, जैसे वो डर रही हो कि कहीं अगली बारी उसी की ना हो। मंदिर का पुजारी अब गांव छोड़ चुका था और जो बच्चा शोभना का नाम पहली बार बोला था वो अब बोल ही नहीं पाता था। उसकी जुबान अकड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मुंह में ही सिल दिया हो। रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो गांव में नहीं दिखता था, लेकिन उसकी परछाई दिखती थी। वो पेड़ के नीचे बैठा रहता था, लेकिन जब कोई पास जाता वहां कुछ नहीं होता था। कुछ औरतें कहती थीं कि उन्होंने रात 2 बजे उसकी हल्दी से सजी हथेलियों को कुएं के पास पानी से धोते देखा। और कुछ औरतें तो ये भी कहती थीं कि अब रमेश केवल इंसान नहीं रहा, वो शोभना का दूल्हा है, हमेशा के लिए। और जब गांव में अगली शादी का दिन आया तो सबने एक स्वर में कहा कि कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई जोड़ा नहीं पहनेगा, सब चुपचाप मंदिर जाकर हस्ताक्षर कर लेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दुल्हन ने शादी की सुबह लाल जोड़ा पहन लिया। वो शहर से आई थी, इन सब बातों को वहम समझती थी, और जब विदाई हुई तो उसने हंसते हुए कहा, मैं अब कुएं के पास से होकर जाऊंगी, वहां की हवा बड़ी ठंडी लगती है। और ये सुनते ही गांव की बुजुर्ग औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि कौन आ रही है। सब भागे, पर जब तक पहुंचे दुल्हन कुएं के पास अकेली खड़ी थी। उसके पैरों के पास राख की लकीर बनी थी और वो उसी दिशा में जा रही थी, पीछे नहीं देख रही थी। जब गांव के लोग पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, मैं रमेश से मिलने आई हूं। उसने कहा था वो मेरा इंतजार कर रहा है। और वो कुएं में झांकने ही वाली थी कि अचानक कुएं से 2 हाथ निकले, एक अधजली दुल्हन का और दूसरा रमेश का। दोनों ने एक साथ उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया अंदर। लोग दौड़े, लेकिन सिर्फ लाल चूड़ियां बाहर रह गईं, टूटी हुई। और जब किसी ने कुएं के अंदर झांका तो वहां खून नहीं, एक पुराना मंडप दिखाई दे रहा था, जहां रमेश और शोभना के बीच अब एक नई दुल्हन बैठी थी, मुस्कुराते हुए, शांत, जैसे सब कुछ स्वाभाविक हो। अब कुआं सिर्फ पानी का नहीं था, अब वो मंडप बन चुका था, जहां हर 3 साल बाद एक दूल्हा और एक दुल्हन जुड़ते हैं। पर रिश्ते खून से, और गोटियां गांव अब शादी नहीं करता, क्योंकि अब वहां हर लाल जोड़ा खूनी होता है और हर फेरों की गिनती 7 नहीं 3 होती है। और तीसरे फेरे के बाद आवाज आती है, अब अगला कौन? और यही सवाल अब उस शहर तक पहुंच गया था जहां से पिछली दुल्हन आई थी। एक अखबार की छोटी सी खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। बड़वानी गांव में कुएं में मिला तीसरा लाल जोड़ा, लाश नहीं, पर खबर के नीचे एक बूढ़े पत्रकार की हाथ से लिखी लाइन थी, जो अगर पढ़ ली तो अगले 3 साल तक शादी मत करना। ये कहानी नहीं, श्राप है। और इस खबर को पढ़ते ही पायल ने अपनी सगाई तोड़ दी। वो वही लड़की थी जिसकी बहन उस कुएं में खींची गई थी। अब वो किसी भी कीमत पर अपने आप को उस परंपरा का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन डर कभी बाहर से नहीं आता, वो हमारे अपने घरों से शुरू होता है। और 2 महीने बाद जब उसे पता चला कि उसकी मां ने छुपकर फिर से उसी लड़के से उसकी शादी तय कर दी है, वो समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मंदिर की जगह कोर्ट मैरिज की सोची, लेकिन जब दस्तावेज जमा करवाने पहुंची तो कंप्यूटर में उसका नाम शोभना पायल श्रीवास्तव दिखा। उसने अफसर से कहा कि ये नाम गलत है, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं भी पायल नहीं लिखा था, सिर्फ शोभना। और तभी कंप्यूटर स्क्रीन से धुआं उठने लगा, जैसे उसमें कुछ जल गया हो। वो भागी, लेकिन जब घर लौटी तो उसकी मां बेहोश पड़ी थी, हाथ में वही लाल चुनरी जो बहन की विदाई में पहनी गई थी, सूखी, पर उसके किनारे पर ताजे खून के धब्बे थे। पायल डर गई। उसने सब छोड़कर शहर से भागने की ठानी, लेकिन ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंची तो देखा सामने एक दुल्हन बैठी है, लाल जोड़ा, पर चेहरा काला पड़ा हुआ और होंठ सिले हुए, जैसे उसने बहुत कुछ कहने की कोशिश की हो। पायल पलटी तो देखा वो कोई और नहीं, खुद उसकी बहन थी, जिसकी मौत की पुष्टि किसी ने कभी नहीं की। वो खड़ी थी, पर उसकी आंखें कांच की तरह खाली थीं,
जैसे अंदर कोई और मौजूद हो, और उसने सिर्फ एक फुसफुसाहट में कहा, तू अगली है, तू मेरा अधूरा जोड़ा है। और पायल वहीं स्टेशन पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को किसी पुराने कमरे में पाया, जहां दीवारों पर जली हुई शादी की तस्वीरें टंगी थीं। हर फोटो में एक दुल्हन थी और एक खाली जगह जहां दूल्हा कभी बैठा ही नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक धीमा सा स्वर गूंजा, अब अगली तस्वीर तेरे साथ लगेगी, तू मेरी 7वीं जोड़ी है। और जैसे ही पायल ने मुड़कर देखा, सामने शोभना खड़ी थी, पूरी तरह सजी हुई, लेकिन उसके घूंघट के पीछे से धुआं निकल रहा था और हाथ में एक लहूलुहान माला थी। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अब शहर की पहली खूनी दुल्हन बनने जा रही थी, वो भी अपने ही खून से। और कमरे का दरवाजा जैसे ही अपने आप बंद हुआ, दीवारों पर टंगी सारी जली हुई दुल्हनों की तस्वीरें एक साथ कांपने लगी। उनमें से धीमे धीमे चीखें निकलने लगी और हर तस्वीर से एक परछाई उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई। सबने लाल जोड़ा पहना था, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं, राख से बने थे। उनमें सिर्फ एक ही समानता थी, उनकी आंखें काली थीं, बिना पुतलियों के, सिर्फ गहरे गड्ढे जैसे। और पायल अब अकेली नहीं थी, वो अब 7वां नाम थी उस किताब का, जिसे शोभना ने मौत से पहले लिखा था। एक पुरानी पोथी जो शादी के मंत्रों से नहीं, श्रापों से भरी थी। उसी किताब से हर दुल्हन का नाम काटा गया था और अब पायल का नंबर था। लेकिन तभी एक आवाज आई, नहीं, ये नहीं हो सकता। और शोभना का घूंघट धीरे धीरे खुला। उसके नीचे रजनी का चेहरा था। वो रजनी जो पहले कुएं में समा गई थी, अब 2 आत्माएं एक ही शरीर में थी और दोनों के बीच पायल की आत्मा झूल रही थी। तभी दीवार पर लगी एक तस्वीर गिर गई। उसमें रमेश खड़ा था और वो तस्वीर जलने लगी जैसे किसी ने नाम पुकारा हो। और अगले ही पल कमरे की छत फट गई। काले धुएं में रमेश की परछाई प्रकट हुई। वो अब इंसान नहीं रहा था, उसका चेहरा पूरी तरह राख में बदल चुका था और उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, यह शादी अधूरी है। अगला फेरा तभी होगा जब दुल्हन अपने खून से मंडप सींचेगी। और उसके बाद ही कमरे में भूकंप जैसा झटका लगा। दीवारें फटी और जमीन पर एक गोल घेरे में 7 छोटे छोटे दीपक जल उठे। उन दीपकों के बीच पायल खड़ी थी, लेकिन अब वो पायल नहीं रही। उसकी आंखों में लाल रेखाएं थीं, होंठ नीले और बाल खुले हुए, जैसे वो सो रही हो और कोई उसे भीतर से चला रहा हो। शोभना अब पूरी तरह उसमें समा चुकी थी। और तभी उस काले घेरे के बीच एक पुराना ब्राह्मण प्रकट हुआ, जिसे गांव में 100 साल पहले जिंदा जलाया गया था, क्योंकि उसने इस आत्मा को बंद करने की कोशिश की थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये फेरों की परंपरा नहीं, ये नरक का द्वार है। इसे तोड़ना है तो कोई ऐसा चाहिए जो दुल्हन को वापस उसकी मौत दिखा सके। पर कोई तैयार नहीं था। सबने कहा पायल अब मर चुकी है और शोभना के पास अब वो शक्ति है जो सिर्फ मौत से निकलती है। लेकिन तभी किसी ने कहा, पायल के पिता अब भी जिंदा हैं और उन्होंने ही उस रात की आखिरी सच्चाई छुपाई थी जब शोभना पहली बार जलाई गई थी। अब सच्चाई सामने आएगी तो शादी रुक सकती है और मंडप नहीं बनेगा। पर सच का मोल जान लेने से बड़ा होता है, क्योंकि कभी कभी एक सच 100 लाशों से ज्यादा खून बहा सकता है। और पायल के पिता वही सच थे जिसे शोभना ने आखिरी सांस में चीख कर सुनाया था, लेकिन गांव ने अनसुना कर दिया था। सबने माना कि वो पागल हो चुकी थी, पर वो पागल नहीं, सताई हुई थी और उसी सताए जाने की आखिरी गवाही थी। पायल के पिता नाम था सूर्यकांत, जो अब शहर के एक छोटे अस्पताल में वार्ड बॉय बनकर छुपा बैठा था। जब पत्रकार प्रशांत ने जाकर उससे पूछा कि शोभना को आग किसने लगाई थी, तो सूर्यकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें सूख गईं और होंठ बुदबुदाने लगे। मैंने उसे मारा नहीं था, मुझे बस कहा गया था उसे मंडप से हटाने को, क्योंकि ठाकुर के बेटे ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। और जब मैं उसे खींचकर बाहर लाया तो वो चिल्लाई, मत छुओ मुझे। मेरी माँ ने कहा था कि आज मेरा भाग्य जागेगा, लेकिन भाग्य नहीं, मेरी चिता जली। और उसके बाद गांव वालों ने सबूत छुपा दिए, कपड़े फेंक दिए, चूड़ियां कुएं में फेंकी गईं। और उसके बाद से हर लड़की जो लाल जोड़ा पहनती थी वो शोभना को जगा देती थी। मैं चुप रहा,
क्योंकि मुझे डर था कि मेरा बेटा रमेश कहीं उसी आग का हिस्सा ना बन जाए। पर बन गया, अब बन गया, और यही उसकी सजा है। यह कहकर सूर्यकांत वहीं फर्श पर गिर पड़ा। दिल का दौरा पड़ा था और अगले ही पल अस्पताल की लाइट्स बंद हो गई। जनरेटर भी नहीं चला। सिर्फ एक अजीब सी ठंडी हवा पूरे अस्पताल में भर गई और सीढ़ियों पर कोई चूड़ियों की खनक के साथ ऊपर चढ़ रहा था। प्रशांत डर के मारे अस्पताल से भाग निकला, लेकिन उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। एक लाल जोड़ा जो अस्पताल के शीशे में अपने आप झलक रहा था। अब शहर में शोभना सिर्फ आत्मा नहीं, एक डर की आवाज बन चुकी थी। और फिर अगले हफ्ते एक शादी के कार्ड पर खून से लिखा मिला, 7 फेरों की जगह 3 लो, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे रोका जाए, और तभी एक महिला जिसका नाम सौम्या था सामने आई। उसने कहा कि जब वो छोटी थी तो उसने शोभना को आखिरी बार जिंदा देखा था, और उसके पास एक चीज है जो शोभना की आत्मा को मुक्त कर सकती है, उसकी मां की राख, जिसे उसने छुपाकर मंदिर के नीचे दफना दिया था। और अब अगर वो राख उस कुएं में डाली जाए जहां शोभना ने खुद को समर्पित किया था, तो आत्मा चैन पा सकती है। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि मंदिर की जमीन बिक चुकी थी। वहां मॉल बनने वाला था और उसका बेसमेंट वहीं था जहां शोभना की अधूरी शादी की आत्मा बसी थी। अब सवाल ये नहीं था कि शादी रुकेगी या नहीं, सवाल था कि अगली दुल्हन कौन है। क्योंकि हर लड़की जो उस मॉल के उद्घाटन पर आई, उसकी आंखों में एक ही चेहरा देखा गया, शोभना का। और उद्घाटन वाले दिन जैसे ही रिबन कटा, अचानक जमीन के नीचे से अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब पहली बार उस मॉल की लिफ्ट अपने आप नीचे बेसमेंट में गई, उसमें कोई नहीं था। पर जब लिफ्ट ऊपर लौटी तो उसमें एक लाल जोड़ा रखा था, ठीक वैसा जैसा शोभना ने अपनी शादी में पहना था। और अगले दिन उस मॉल में काम करने वाली लड़की प्रिया लापता हो गई। उसके मोबाइल में आखिरी फोटो एक जले हुए मंडप की थी, जो असल में वहां था ही नहीं। अब शहर में खौफ फैलने लगा, पर सरकार और मॉल मालिकों ने इसे अफवाह बताकर दबा दिया। पर सच्चाई कभी दबती नहीं, वो वक्त आने पर चीख बन जाती है, और वो चीख अब सुनाई देने लगी थी। पायल, जो अब अस्पताल से निकल चुकी थी, उसने फैसला किया कि वो ये कहानी वहीं खत्म करेगी जहां से शुरू हुई थी। मंदिर के उसी तहखाने में उसने सौम्या के साथ मिलकर राख निकाली और उसे लाल कपड़े में बांधा। पर राख की थैली जैसे ही उसकी गोद में रखी गई, उसके हाथ झंझना उठे और आंखों के सामने वही दृश्य उभरा, शोभना को आग लगाते हुए हंसते हुए लोग, और वो अकेली चिल्लाती हुई, जैसे अब वो राख नहीं, दर्द की थैली थी। पायल डर गई, पर रुकी नहीं, और रात के ठीक 12 बजे वो मॉल के पिछले गेट से अंदर घुसी। बेसमेंट की लाइटें बंद थीं, लेकिन वहां एक औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, पीठ घुमाए, बिना हिले, बिना सांस लिए। पायल ने कांपते हुए राख नीचे रखी और बोली, ये तुम्हारी माँ है, अब तुम चली जाओ। पर औरत हिली नहीं, उसकी पीठ से धुआं निकलने लगा, और तभी उसने गर्दन घुमाई। पूरा चेहरा जला हुआ, आंखें सीधी पायल की आंखों में और होंठों से निकला, मेरी माँ को तुमने नहीं, तुम्हारे पिता ने मारा था, अब उसका बदला भी बाकी है। और तभी पायल की सांस रुकने लगी, जैसे गले में कोई रस्सी कस रही हो। पर तभी सौम्या दौड़ती हुई आई और बोली, नहीं, तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले, मैं वहीं थी जब तेरी चूड़ियां उठाई गई थी, जब तुझे जलते देखा और कुछ नहीं किया। शोभना की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू नहीं, राख था। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, पूरी बिल्डिंग कांप उठी। दीवारों पर फिर से वही 7 फोटो उभर आई। हर फोटो में अब सौम्या और पायल दोनों थे, और घूंघट में अब शोभना नहीं, कोई और था। पर तस्वीर में उसका चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि अब अगली खूनी दुल्हन कोई और नहीं, खुद मौत थी, जो अब रूप बदलकर दुल्हन बन चुकी थी और तीसरे फेरे का इंतजार कर रही थी। मॉल की नींव कांप रही थी, जैसे जमीन के नीचे से कोई पुरानी सांसें फिर से जिंदा हो रही हों। सौम्या और पायल उस जलती हुई तस्वीरों की दीवार के सामने खड़ी थी, और हर तस्वीर जैसे धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे वो इतिहास अब मिट नहीं रहा, बल्कि दोहराया जा रहा है। तभी बेसमेंट की फर्श पर लाल रंग फैलने लगा, पर वो सिंदूर नहीं था,
गाढ़ा गीला गर्म खून था जिसमें अब चूड़ियों की आवाज तैर रही थी। तभी एक अनजान लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरी। वो वही थी जिसकी शादी अगली सुबह मॉल के हॉल में होने वाली थी। वो बेहोशी में चलती हुई सीढ़ियों से उतरती गई और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो अब तक सिर्फ उन लड़कियों में देखा गया था जिन पर शोभना समा चुकी थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, पर उसकी चाल सीधी नहीं, खिसटती हुई थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और उसने आते ही फर्श के बीचों बीच बैठकर हल्की सी हंसी हंसी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, वो वैसी हंसी थी जैसी आग में जलती औरतें देती हैं जब उनकी चीख कोई नहीं सुनता। और तभी दीवार से रमेश की परछाई निकली। उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं थी, बस गहरे अंतहीन गड्ढे थे। और उसने कहा, जिस शादी में न्याय नहीं होता वहां 7 नहीं, सिर्फ 3 फेरे होते हैं और हर फेरे पर एक सच चलता है। पहला फेरा लड़की का जो सच्चाई जानने से रोकी गई, दूसरा फेरा उसकी माँ का जिसे कभी दफनाया ही नहीं गया, और तीसरा उस हर इंसान का जिसने मुंह फेर लिया। जब आग की लौ एक दुल्हन को निकल रही थी, अब तीसरे फेरे की बारी थी और सब कुछ वैसा ही सजा था। धूप, लाल जोड़ा, सिंदूर और वह जलता हुआ मंडप जो अब जमीन से खुद बनकर ऊपर आ चुका था। पायल ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि अब जो होगा वही आखिरी होगा। उसने शोभना की राख उठाई और सीधे उस जलते मंडप के बीच खड़े होकर उसे हवा में उड़ाया। राख जैसे ही हवा में बिखरी, एक चीख गूंजी, बहुत दूर से, बहुत तेज, और उसी के साथ मॉल की छत टूटकर गिरने लगी। बत्ती गुल हो गई, दीवारें जलने लगी और सारी तस्वीरें राख में तब्दील हो गई। पायल बेहोश हो गई, सौम्या लापता हो गई। और अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो बेसमेंट में सिर्फ एक टूटा हुआ सिंदूरदान पड़ा था जिसमें से धुआं नहीं, ठंडी हवा निकल रही थी। और सीढ़ियों पर लिखा था, अगली बार, अगली जगह, अगली दुल्हन। क्योंकि खूनी दुल्हन कभी मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है, चेहरा बदलती है। और जिस दिन तुम शादी के कार्ड पर लाल धागे के नीचे एक धब्बा पाओ, समझ जाना अब अगला तुम हो।